गन्धं परिन्नाय इह जवीरे सोऽयं परिन्नाय चरेज्जदन्ते गन्धं परिन्नाय इह जवीरे सोऽयं परिन्नाय चरेज्जदन्ते ओमोगलद्धं इयमाणवेः मोमोगलद्धं इयमाणवेः अणोपाणिनं पाणिसमारवेजा नोपाणिनं पाणिसमारवेजा तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनवीनन्दन जगतवन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनूप उपमम् नमो सिद्धनिरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता करम घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपं मनः पुष्पं क्वचित् धियहुतासनं क्षमा जाप सन्तोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम्। शरण करुणानुयोग महाशास्त्र में ये बतलाया गया है गंधम परिन्नाय इह जवीरे सोयम परिन्नाय चरिज्जदन्ते गंधम परिन्नाय ग्रंथों को जानकर यह जबीरे इससे दूर रहने का प्रयत्न करे। सोयम परिन्नाय चरिज्जदन्ते स्रोत को जानकर संयम को धारण करे। मुमुग लद्धुम यमाणवें इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद ऊर्ध्वमुखी होने का प्रयत्न करे। उसके लिए नो पाणिनं पाणे समारवेजा प्राणियों के प्राणों का समारंभ न करे। ये सूत्र रूप के अंदर है। तो इस सूत्र में
जो चरित्राचार का सार संक्षेप दिया गया है और उसका मार्गदर्शन दिया गया है, क्योंकि हम चरित्राचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, श्रावकाचार को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम सब के लिए जो चरित्राचार के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए ये सूत्र और इस सूत्र का मार्गदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ग्रंथम परिन्नाय, ग्रंथियों को जानो। ये ग्रंथ शब्द यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्वयं परिन्नाय माने स्रोत को जानो। स्रोत होता है जहाँ से कोई चीज अंदर प्रवेश करता है। ग्रंथम, उसको ग्रंथ को गांठ भी बोला जाता है। अब साधारण रूप से हम इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, एक तो हमारा भौतिक शरीर है, जिस शरीर को हम जानते हैं, देखते हैं, परिचित हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, इसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम इस शरीर के साथ रहते हैं और इस शरीर को संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। ये सुखी रहे ऐसा प्रयत्न रहता है, शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ न हो ऐसा तो प्रयत्न रहता ही है, लेकिन हमारी नासमझी के कारण रोग पैदा हो जाते हैं, कर्मोदय के कारण तकलीफें हो जाती हैं, चाहते हुए भी वो ठीक नहीं रहता, बार बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये बात अलग है, लेकिन चाहते तो सभी शरीर का सुख है। कहा भी है पहला सुख निरोगी का है। अगर दुनिया में जितने भी सुख हैं उसमें अगर सबसे पहला सुख है तो निरोगी का है। निरोगी का है तो सब सुख सुख है, वरना क्या सुख है। रोगी के लिए, तकलीफ में पड़ा हुआ उसके लिए, वेदना में तड़प रहा उसके लिए धन का क्या उपयोग है, उसके लिए लोगों का क्या उपयोग है। अगर वो लोग उसको सहायता नहीं दे सकते, उसके दुख तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, महलों में तरह तरह के साधन कोई काम नहीं आते। तो इसलिए कहा, महापुरुषों ने अपना अनुभव बतलाया, दुनिया के अंदर सबसे पहला सुख है। सबसे पहला का मतलब सबसे अच्छा, हम यही अनुभव कर सकें, जिसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला सुख है तो निरोगी काय, काय और वो निरोगी हो। अब इसको रोग दो तरह के होते हैं, एक तो अंदर से ही पैदा हो जाते हैं, एक बाहर से आते हैं। रोग हमारे शरीर में रोग दो तरह से पैदा हो जाते हैं, एक तो अंदर ही पैदा हो जाते हैं, दूसरे बाहर से आते हैं। अंदर ही पैदा होने का मतलब, जैसे अगर हम चलते फिरते नहीं हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं हैं, तो 24 घंटे जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक खून का प्रेशर बना रहता है, हमारा हार्ट काम करता है, हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन काम करते हैं, हम चाहें या न चाहें वो काम करते रहते हैं। हम उनका सहयोग करें या न करें, हमारे ऑर्गन्स वो अंदर के अंग हैं, वो लगातार 24 घंटे हर मिनट हर क्षण जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार जागृत रह करके काम करते हैं। हम ही सो जाते हैं, हम ही आलस कर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर लगातार चलता रहता, अपना काम करता रहता, वो कभी आराम नहीं करता। तो जो खून का प्रेशर है शरीर के अंदर, खून प्राण के रूप में है, जल के रूप में है, तो जैसे हार्ट पंपिंग करता है, तो हार्ट से हमारे हृदय से खून शरीर के एक एक हिस्से के अंदर पहुंचता है।
कोई शरीर में एक से सुई की नोक भी जला रखा जा सके ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर खून का आना जाना न होता हो। लगातार होता रहता है, खून दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, और वो खून का प्रेशर चलता रहता है, तभी हम जीवित रहते हैं। उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कोई रोग थोड़ी है, वो तो रोग तो हमने बना दिया। ये तो ब्लड का प्रेशर है। ब्लड का प्रेशर ही ना हो तो ब्लड प्रेशर खत्म हो गया तो उसी समय मर जाता है आदमी। ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो मर जाता है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का, खून का घूमना, वो जो उसका प्रेशर है। तो हार्ट का प्रेशर बना रहता है तो खून जाता रहता है, शरीर के हर जगह जाता है। क्यों जाता है? वहाँ पर कोई खराबी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। वो सफाई करने के लिए, देखने के लिए, ऐसे करके जाता है। और जहाँ भी जाता है वहाँ पर ठीक कर देता है। दवाई कहाँ पहुँचाना है, ताकत कहाँ पहुँचानी है, फलानी चीज़ को कहाँ पहुँचाना है। हम जो दसियों तरह की बीमारियाँ होती हैं और जो मुट्ठी भर करके दवाई मुंह के अंदर डाल देते हैं, और वो उस जगह पर पहुँचाएगा तो पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कहीं वेदना है, कहीं कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे 5-7 बीमारियां जो हार्ट के लिए हैं, लीवर के लिए हैं, या गुर्दे के लिए हैं, स्किन के लिए हैं, बुद्धि के लिए हैं, स्मृति बनाने के लिए हैं। तो इतनी दवाई है, इतनी दवाई एकदम मुट्ठी भर के ले लेंगे ना। और वो दवाई हर जगह पर जाना है, क्योंकि उन्होंने बीमारियों के लिए, वहां पर कौन लेके जाएगा? वो खून लेकर के जाता है। वो जो खून जाता है वो दवाई जहाँ जहाँ जिसने जाना है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, वहाँ लेकर के चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जितना जल्दी वो दवाई पहुँचती है उतनी जल्दी वो ठीक होना, रिलीफ होना शुरू हो जाता है। और वहाँ की साफ सफाई भी करता है। और जो साफ सफाई करते हैं तो वहाँ पर कचरा जम जाता है। साफ सफाई करेंगे तो कचरा तो होगा ना। इधर उधर से करेंगे, वहाँ पर रख देंगे, कमरे में साफ करेंगे, एक कोने में रख देंगे, और कोई बाहर निकालने की जगह तो नहीं है फटाफट। तो जो खून जा करके ब्लड प्रेशर के द्वारा खून के जा करके हर जगह पर उसके साफ सफाई करने वाली होती है। और शरीर का हर कोना है, कहाँ हमारी अंगुलियाँ हैं, कहाँ हमारा कंधा है, कहाँ हमारे पैर हैं, कहाँ कहाँ पर जोड़ हैं, कहाँ कहाँ पर नसें मुड़ी रहती हैं, हर जगह चला जाता है। और वो जो एक जो है ये शुद्ध खून को हार्ट भेजता है हर जगह पर, वो साफ के लिए, सफाई के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसके प्राण बनाए रखने के लिए वो हार्ट जो है खून भेजता है। और उस हार्ट का दूसरा काम भी यह है, जो खराब खून आता है, अब जाएगा, साफ सफाई होगा तो खराब तो होएगा ना। कोई आदमी अगर पुराने मकान में कहीं जाकर के 8 घंटे साफ करे, 2 घंटे साफ करे, तो धूल धसरी तो जाएगा ना, तो उसको साफ भी करना पड़ेगा। वो साफ सफाई करके जो आता है तो गंदा होकर के आता है। जो साफ सफाई करके आता है, कोई भी आदमी खेत में काम करके आएगा या साफ सफाई करके आएगा, झाड़ू लगा करके आएगा, पोछा लगा करके आएगा, तो वो तो गंदा पंदा तो होएगा ना, तो गंदा पंदा होकर के आता है। तो वो खून जो है, नीली नसें होती हैं हमारे शरीर में। 2 तरह की नसें होती हैं, एक तो लाल नसें होती हैं, दूसरे नीली नसें होती हैं। लाल नसें वो हैं जो शुद्ध खून जाता है सफाई करने के लिए, और वो गंदा हो जाता है तो वापस फिर धीरे धीरे हार्ट के पास आता है, गंदा होकर के फिर हार्ट उसको साफ करता है, ऑक्सीजन लेकर के फिर उसकी सफाई करता है। वो सफाई करने के बाद उसको शुद्ध करके फिर भेजता है। अब भेजने के लिए तो उसका हार्ट की पंपिंग है, लेकिन वहां से ऊपर खींचने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जो सीधी नलियां होती हैं वहां तो आ जाता है, और जहाँ आड़ी टेढ़ी नलियां हो, जहाँ पर कोना वगैरह हो,
जहाँ पर सीधे आने जाने की जगह न हो, वहाँ पर वो खून ऊपर आने की बजाय वहीं पर जम जाता है। खून ऊपर हार्ट तक आने की बजाय हृदय तक वापस साफ सफाई करने के बाद, सारा देखने के बाद, घूमने के बाद, जो भी कचरा वचरा उसने इकट्ठा किया उसको साफ करने के लिए जब हार्ट में आना हो तो सीधी नलें हैं, सीधा रास्ता मिलता है तो आता रहता है, लेकिन कोई बैठा रहता है, कोई लेटा रहता है, कोई हिलता डुलता ही नहीं है, न सिर को हिलाता है, न हाथ पैरों को हिलाता है, तो उस कोने के अंदर जमा रहता है। उसका ऊपर आने का प्रेशर तभी होता है जब हाथ को पैरों को हिलाए डुलाए, उठे बैठे चले फिरे, तो उसके प्रेशर से वापस आता है। जब कुछ करता ही नहीं है तो वहीं पर जमता रहता है। कुछ करता ही नहीं है तो वो खराब खून जम जाता है। किसी के घुटने में जम जाता है, किसी के पीठ में जम जाता है, किसी के और जगह जम जाता है, वहाँ पर कत्थे बन जाते हैं। तो कहते हैं ना, इसके दिमाग में क्लौड आ गया, उसके नस में क्लौड आ गया। वो क्या है? वो जो खून जम गया, वहाँ पर जम गया तो नशे को उसने जाम कर दिया। अब क्लौड आ गया तो क्या होता है? अरे फटाफट भर्ती करो भाई, इसको ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन करा करके क्लौड को बाहर निकालो। दवाई से होता है तो ठीक है, वरना सर्जरी करो। आए तो वह मच जाती है ना। वो क्लौड बनते इसलिए हैं कि हम कुछ करते नहीं हैं। जो आदमी हाथ पैर को हिलाता रहे, शरीर को हिलाता रहे, हर जगह को चालना दे, क्रियाएं करे, उठने बैठने का, चलने का, फिरने का, काम का, हाथों का, पैरों का करता रहे, तो वो प्रेशर बनता है। वो कत्था बने बिना सीधा जो हाथ में आता है, वहां आकर के सफाई होकर के फिर वापस घूमने के लिए चला जाता है। और जो खून जम गया, बाय द वे तो जमने की चांस नहीं देता शरीर, लेकिन फिर भी हमारा आलस इतना होता है, हम हिलते डुलते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, आलस में पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, शरीर को नहीं हिलाते, जोड़ों को नहीं हिलाते, अंगुली को नहीं हिलाते, गर्दन को नहीं हिलाते, क्योंकि योगा नहीं करते और काम भी नहीं करते। पहले तो घर का काम था, चूल्हा है, चौका है, पीसना है, बनाना है, छड़कना है, लाना है, तो उसमें सारा हो जाता था। और वो काम भी नहीं है, योगासन भी नहीं करते, चलते फिरते भी नहीं है, तो वहां पर खून कहीं ना कहीं जम जाता है, उसको आगे आने का चांस नहीं मिलता, किसी कोने में रह जाता है किसी वजह से, तो वहां पर क्लोट्स बन जाता है, थक्का जम जाता है। और ऐसा कभी कहीं जम गया तो यही जम जाता है तो फिर गंदा हो जाता है। जैसे पानी बहता रहे तो ठीक है, बहता रहे तो साफ रहता, नाला भी बहता रहे तो साफ रहता, लेकिन अगर रुक गया, अच्छे से अच्छा पानी भी रुक गया तो गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। अब जो पानी चल रहा था, साफ सुंदर था, अच्छा था, चाहे गंदा पानी भी था, लेकिन चलता था, तो साफ सफाई वहां पर होती रहती थी। और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो होता क्या है? वो गंदा हो जाता है, फिर उसके अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब तक ये वो चलता रहेगा तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, फिर भी साफ सफाई होती रहती है। लेकिन कहीं जम गया, चलना फिरना बंद हो गया, तो वहां पर सड़ता है, और सड़ने के बाद उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। और वो कीड़े पड़ने का मतलब क्या होता है? या तो कोई दर्द वगैरह होगा, या कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, या शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर कोई गांठ हो जाएगी। गांठ, आदमी सोचता रही है, लगता है अंदर कुछ गांठ हो गया, अंदर कुछ गांठ हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, हाथों में हो जाते हैं, पैरों में हो जाते हैं, छाती में हो जाते हैं, कहीं पर भी शरीर में, कहीं ना कहीं सिर में हो जाते हैं, कंधे में हो जाते हैं। बहुत बार आदमी को पता लगता है, अव्वल तो बहुत ही गांठों का पता भी नहीं लगता, टेस्टिंग करने से ही पता लगता है, लेकिन बहुत सी गांठों का आदमी को पता लगता है। सिर में होता, अरे यहाँ कुछ था नहीं, आज ऐसा गांठ सा कैसे? तो ऐसी ग्रंथि जो है वहां पर पैदा हो जाती है।
और उस ग्रंथि को अगर उसी समय वो कुछ तेल ले करके, कुछ मलम ले करके, कुछ विक्स वगैरह ले करके उसको हिलाए डुलाए, उसको मसले, उसको करे, ऐसा वैसा करे तो डिजोल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो खून का आना जाना हो जाता है, हिलाता डुलाता रहे, करे भाई इसमें मल लो या इसके अंदर सिकाई कर लो, इसको थोड़ा गर्म कर लो, तो ऐसे तेल मलते हैं, दूसरी चीज मलते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं, उसका एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो गांठ डिजोल्व हो जाता है। वो खून जो सड़ा हुआ है वो भी वहां से निकल करके फिर हार्ट में जाता है, फिर वहां पर उसकी सफाई हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ करता नहीं है तो गांठ बढ़ते बढ़ते अंदर ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं, फिर समय होने पर जब दर्द ज्यादा होने लगता है तो फिर उसके अंदर बुखार आना शुरू हो जाता है। आदमी सोचता है बुखार क्यों आ रहा, बुखार क्यों आता है, शरीर ढीला ढीला क्यों रहता है, सब टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर कहता है इसमें तो कैंसर हो गया, इसमें तो कैंसर हो गया। अब देखो अपनी नासमझी से हम अपने शरीर के अंदर कितनी कितनी बीमारियां पैदा करते हैं। जब गांठ का पता लग गया, हमारे को ग्रंथि का पता लग गया, तब भी उसको डिजोल्व करने के प्रयत्न नहीं करते। वरना शुरू में पता लगे, आदमी हिलाए डुलाए, हिले, उसको घीसे, उसके ऊपर तेल लगाए, उसके ऊपर विक्स लगाए, उसको डिजोल्व करने की कोशिश करे, उसकी सिकाई करे, ऐसा करते करते खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही कैंसर जैसी बीमारी पैदा करता, कारण बन जाता है। फिर वो फैल जाता है तो फिर कैंसर के कीटाणु आसपास में सब जगह फैल जाते हैं। तो उसका पहला स्टेज रहता है कैंसर बन गया, दूसरा स्टेज रहता है आसपास के अंदर सारा फैल गया, तीसरा स्टेज रहता है तो शरीर के हर जगह फैलना शुरू हो गया। तो ऐसे स्टेज बढ़ जाते हैं बीमारी के। ये क्या है, ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये सब हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाले क्लॉट्स हैं, शल्य हैं। कोई कांटा चुभ गया, कोई जहरीला कोई कील वगैरह चुभ गया, फिर ध्यान नहीं दिया, अंदर इन्फेक्शन हो जाता, अंदर पीप पड़ जाता। पहले ध्यान नहीं दिया, जरा सी सुई से निकाल करके कर सकता था, थोड़ा सा करके साफ कर सकता था, ध्यान ही नहीं दिया, समय नहीं है, कब करें किस तरह से करें, अंदर सेप्टिक हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है तो खून हो जाता है, फिर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है इसका हाथ पैर कटवा दो, या हाथ कटवा दो, या अंगुली कटवा दो। नहीं कटवाओगे तो सारी बीमारी फैल जाएगी। और ये अंदर से ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं। तो शरीर की गांठ जो है उसको अगर बने रहने देते हैं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, या भयंकर बीमारी का कारण बन जाता है। कभी कभी नसों के अंदर गांठ हो जाती है, नसों के अंदर, और नसें इतने गांठ पड़ जाती है, कभी पेट के आंतों के अंदर गांठ पड़ जाता है, तो उससे बड़ी भारी वेदना हो जाती है। शुरू में ध्यान रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो, दवाई वगैरह ले लो, दिखाओ, तो शुरू में वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो गांठ को होने दिया, हमने उसको डिजोल्व नहीं किया, उसको दूर नहीं किया, तो उसके प्राण जाने का कारण बन जाता है। तो ये सब अंदर से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसको शास्त्रकार कहते हैं ग्रंथम परिन्नाय, इन गांठों को समझो। अगर शरीर के गांठों को समझोगे तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, और उनको इहेज बीरे, उसको किसी तरह से दूर करो। अगर शरीर के ऊपर कोई ग्रंथि, कोई गांठ अगर तुम्हारे को मालूम पड़े, तुम्हारे को पता लगे शरीर के अंदर कोई गांठ हो गई है, तो उसको किसी भी तरह से दूर करो। ये शास्त्रकार कहते हैं। दूसरा सोय परिन्नाय चरित जदम्मम, और दूसरा बाहर से आने वाली बीमारियां, जैसे मच्छरों से मलेरिया हो जाता है, मच्छरों से बुखार हो जाता है। बुखार भी तरह तरह का होता है। अगर मच्छरों से हम पूरी तरह से सावधान रहें तो उससे होने वाली बीमारी से बच जाते हैं।
ऐसे मक्खियाँ, गंदी मक्खियाँ हैं, उन्हीं का आना जाना उन्हीं के बीच में, और वही भोजन के ऊपर बैठती हैं। ऐसी मक्खियाँ वगैरह बैठने वाले भोजन को खा लेते हैं, ढक करके नहीं रखते, तो उससे भी दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं। दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। ऐसे जो बहुत से वायरस आ जाते हैं, जैसे फिर कोरोना का वायरस आ गया, तो उसमें क्या था, कान भी बंद करो, नाक भी बंद करो, मुंह भी बंद करो, बंद करके रखो, उसको घुसने ना दो अंदर। अंदर खाओ पियो अच्छी तरह से, जिससे वो अंदर जा करके भी प्रभाव ना कर सके। वो ये रोका ना। सारी दुनिया ने मुख पट्टी लगा ली, मुख पट्टी ने नाक पट्टी लगा ली, मुख भी लगा लिया, नाक भी बंद कर ली। तो हमारे को भी कहते महाराज आपने नाक के ऊपर नहीं लगाया। पहले तो मजाक करते थे, आप मुख पट्टी मुंह को क्यों ढक करके रखते हैं। तो कोरोना में तो हमारे को भी कहते ऊपर लगा लो। तो ये बहुत सी बीमारियां बाहर से आने वाली होती हैं, जितने वायरस हैं, जितने कीटाणु हैं, प्लेग वगैरह हैं, महामारियां वगैरह हैं, ये सब बाहर के कीटाणु प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं स्रोत। जो आने के स्रोत हैं, बाहर से बीमारियां आती हैं, तो कभी कभी अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उनको दूर करना होता है। कभी कभी बाहर से बीमारियां आने का डर रहता है, तो उनको संयमित रोकना होता है। संयम का मतलब रोकना, दंते का मतलब रोक देना। उनको आने से रोको, मच्छर आने से रोको, मक्खियां आने से रोको, उनको बैठने से रोको, ऐसी गंदगी वहां पर ना छोड़ो जिससे कि ऐसे मक्खी मच्छर वगैरह ऐसी चीजें आकर के बैठे। साफ सफाई पहले रखो। तो ये करना बहुत जरूरी है अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। ऐसे ही शास्त्रकार कहते हैं ये दोनों ही तरह की बीमारियों में अगर हम सावधान रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो पहला सुख निरोगी काया, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा आत्म स्वरूप है। प्राण शरीर है या आत्मा शरीर है या चैतन्य देह है या चैतन्य ऊर्जा शरीर है जो हमारी अंदर की है, वो बीमार हो गया तो भी सब सत्यानाश हो जाता है। शरीर तो अच्छा भला है, लेकिन मन से बीमार हो गए, बुद्धि से बीमार हो गए, विचारों से बीमार हो गए, तो डॉक्टर कहता भाई जितने टेस्ट किए सब कुछ ठीक, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, सारे ऑर्गन अच्छा काम कर रहे हैं, खाता पीता भी ठीक है, लेकिन फिर ये पागलपन कैसा, वो अंदर की बीमारी, वो अंदर के शरीर की, प्राणों की बीमारी, हमारे आत्मा की बीमारी, आत्मा की ग्रंथियां। वो आत्मा की जो ग्रंथियां हैं, मन की जो ग्रंथियां हैं, अंदर की जो ऊर्जा की ग्रंथियां हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर चैतन्य शरीर की जो ग्रंथियां हैं, उनको उनसे भी अपने को बचाने की जरूरत है। शास्त्रकार कहते हैं हमने चरित्राचार की तरफ आगे बढ़ना है। तो जैसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से आने वाली बीमारियों से और अंदर से पैदा होने वाली बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है, ऐसे ही आत्मा को, चेतना को, सोच को, विचार को, आंतरिक आत्मा शरीर को भी हमने अनेक प्रकार की ग्रंथियों से बचा करके रखना, अनेक बीमारियों के स्रोत से बचा करके रखना। अगर ये तरीका हमारे को आ गया तो हम लोग चरित्र मार्ग के ऊपर, चरित्राचार के ऊपर बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं और बड़ी बड़ी लब्धियां और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आंतरिक शरीर को स्वस्थ रखना, आत्मा शरीर को स्वस्थ रखना, मन शरीर को स्वस्थ रखना, विचार शरीर को स्वस्थ रखना, जो हमारा प्राण शरीर है, ऊर्जा शरीर है, उसको स्वस्थ रखना है। उसके लिए शास्त्रकार ने बतलाया ये हमारे अंदर की ग्रंथियां क्या है, आत्मा शरीर की ग्रंथियां क्या है, 7 तरह के कुबेशन, ये हमारी आत्मा शरीर की ग्रंथियां हैं। उसकी गांठें, 18 प्रकार के पाक, ये भी हमारे आत्मा शरीर के ग्रंथ हैं, ग्रंथियां। 25 प्रकार का मिथ्यात्व जो पहले हम वर्णन कर चुके हैं, वो भी हमारे आत्मा शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है।
और ऐसे 17 प्रकार के असंयम, ये भी हमारे आत्म शरीर की ग्रंथियां हैं, रोग हैं। और 20 प्रकार की असमाधि स्थान, ये भी हमारे आत्म शरीर की बीमारियां, ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। और 21 प्रकार के सबल दोष, ये भी हमारे आत्म शरीर के गांठें हैं, ग्रंथियां हैं। शास्त्रकार कहते हैं 33 प्रकार की आशातनाएं, ये भी हमारे आत्म शरीर की भयंकर ग्रंथियां हैं। और 30 तरह के मोहनीय कर्म के बंधक स्थान, ये भी हमारे आत्म शरीर को दूषित करने वाली चीजें हैं। और 8 प्रकार के मद, ये भी जो है बहुत बड़ी आत्म शरीर की ग्रंथियां हैं। 4 प्रकार की संज्ञाएं, 4 प्रकार की विघटाएं, 3 प्रकार के शल्य, ये भी हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाले, अंदर बढ़ने वाले, आत्म शरीर को रोगी बनाने वाले ग्रंथियां। और अशुभ लेस्याएं, अशुभ ध्यान और अशुभ दृष्टि, इतनी चीजें हैं जो हमारे आत्मा शरीर के अंदर शल्य के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, गांठ के रूप में पैदा हो जाते हैं। अगर उनको डिजोल्व नहीं किया तो फिर ये हमारी आत्मा बीमार हो जाती है, हम मन से बीमार हो जाते हैं, हम सोच से बीमार हो जाते हैं, बुद्धि से बीमार हो जाते हैं। शरीर से बीमार है उसको तो फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन कोई मन से ही बीमार हो, बुद्धि से ही बीमार हो, फिर तो लोग लेता है तो पागल खाने में ले जाके रखो भाई, इसको हम नहीं संभाल सकते। बीमार से बीमार, शरीर का बीमार है, कितना भी बीमार हो उसकी तो सेवा की जा सकती है। लेकिन अगर आत्मा से बीमार हो, मन से बीमार हो, सोच से बीमार हो, कषायों से बीमार हो, इन ग्रंथियों से अगर बीमार पड़ा हुआ हो तो उसकी सेवा करना, उसको संभालना बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है। तो हम बाहर के शरीर की बीमारियों का तो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इतनी ग्रंथियां शास्त्रकार बतलाते हैं, ऐसी गांठें हैं उस आत्म शरीर के अंदर, उस चैतन्य शरीर में, देह के अंदर इतनी गांठें हैं, उनको तुम जानोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, उनको डिजोल्व करोगे नहीं, उनको दूर करने का प्रयत्न करोगे नहीं, उनमें से बहुत से जो बाहर से आने वाले हैं उनको रोकने का प्रयत्न नहीं करोगे, तो हम आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं हो सकते, हम चैतन्य रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, प्राण शरीर से स्वस्थ नहीं हो सकते, अंतः सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ नहीं हो सकते। जब अंतः सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ नहीं है तो चरित्राचार का पालन कैसे करेंगे? वो दिव्यताएं हमारे जीवन के अंदर कहां से पैदा होंगी? वो महानताएं कहां पैदा होंगी हमारे जीवन के अंदर? वो श्रेष्ठत्व कहां पैदा होगा हमारे जीवन के अंदर? वो साधुता, वो श्रवणपना, वो निर्ग्रंथपना हमारे जीवन के अंदर कहां पैदा होगा? क्योंकि हमारे धर्म को निर्ग्रंथ धर्म बोला जाता है, हमारे साधुओं को निर्ग्रंथ संत बोला जाता है। निर्ग्रंथ संत तो वही बन सकेगा जो आत्मा के इतनी गांठों को डिजोल्व कर डालेगा, उससे अपने आप को बचा लेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कभी निर्ग्रंथ संत क्या कर सकता? नहीं हो सकता। और निर्ग्रंथ हुए बगैर मोक्ष की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। निर्ग्रंथ हुए बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता, कोई लब्धियां पैदा नहीं हो सकती, कोई जीवन का आनंद पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जैसे शरीर को उन गांठों से और आने वाली बीमारियों से बचाना जरूरी है, ऐसे आत्म शरीर को, मन शरीर को, चिंतन शरीर को, या हमारे प्राण शरीर को, ऊर्जा शरीर को भी इन आंतरिक अनेक प्रकार की गांठों से, अनेक प्रकार की ग्रंथियों से, अनेक प्रकार से बीमारियों से बचा के रखना बहुत आवश्यक है। उनको बचा करके रखने का प्रयत्न करना यही चरित्राचार के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो, एक एक का वर्णन करेंगे तो कहां तक ये वर्णन चलेगा? सारा 4 महीना तो इसी के अंदर चतुर्मास से पहले शुरू हुआ था। शरणानी योग हम चतुर्मास से पहले शुरू हुआ था, एक दिन में व्याख्यान बंद नहीं किया और परीक्षणों में भी इसी को कुछ न कुछ चलाते रहे।
और फिर भी अभी तक तो हम यहीं पर पहुंचे हैं, और आगे यहाँ पर एक ग्रंथियां भगवान ने इतने बतला दिए, इन सबको समझो, इन सबको सुनो, इन सब के ऊपर चिंतन करो, और इन सबको से रोकने का प्रयत्न करो, तब जाकर के श्रेष्ठ श्रावकाचार के अंदर प्रवेश कर सकते हो, तभी जाकर के साध्वाचार के अंदर प्रवेश कर सकते हो, तभी जाकर के पंच परमेष्टि परमात्मा के रूप में तुम्हारा स्थान सुरक्षित हो सकता है, निर्ग्रंथ हो सकते हो। निर्ग्रंथ बने बगैर वो चरित्राचार के अंदर कैसे आगे बढ़ोगे? इसलिए इतनी चीजों का यहाँ पर शास्त्रकारों ने ये संकेत दे दिया, भाई इतनी ग्रंथियां, इतनी बीमारियां हैं, इतनी तकलीफें हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, ये कभी भी उभर करके आ सकते हैं। इनको समझना, इनको जानना और इनको रोकने का प्रयत्न करना। अगर कोई हो गया है तो उसको कैसे डिजोल्व करना है, उसके अनेक रास्ते हैं, उन रास्ते को समझ करके उसका प्रयोग करना। तो कौन सी बीमारी हुई, कौन सी गांठ हुई, तो उसको कैसे दूर करना। किसी को योगा से किया जाता है, किसी को एक्यूप्रेशर से किया जाता है, किसी को एक्यूपेंचर से किया जाता है, किसी को ठंडे बर्फ की सिकाई से किया जाता है, किसी को गर्म सिकाई से किया जाता है, किसी को खींच तान करके किया जाता है। इलाज के कितने तरीके हैं। तो अपने आत्मा के इलाज के लिए भी इतने बीमारियां हैं, तो उनके इलाज के भी तो अलग अलग तरीके हैं। फिर इतनी तो बीमारियां यहाँ पर गिना दी, 18, 18, 30, 30, 20, 20, 25, 25, और इनकी संख्या कितनी होगी। लगातार बोलते रहे तो भी 2-4 साल तो ऐसे पर हमें बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पूरा होगा। इतना लंबा विषय, सारा विषय, सारे शास्त्र, सारे के शास्त्र का सार, ये जो है चरण करणानि योग के अंतर्गत आ जाता है। इतने विषय इसके अंदर आ जाते हैं, इतनी तो बीमारियां हैं, और एक एक बीमारी को दूर करने के अनेक अनेक इलाज के तरीके होते हैं, अनेक तरीके होते हैं। अगर किसी को जो गूगल के अंदर देखो भाई फलाने खांसी हो रही तो उसके लिए क्या दवाई करना, लिस्ट आ जाएगी, ये खा लो, ये काढ़ा पी लो, ये करो, वो करो, वो करो, कहीं 100 चीजें वहां पर निकल करके आ जाएंगे। और किसी को भी बुलाओ तो अलग अलग वैद्य अलग अलग तरीके से बतलाएगा। तो ये बीमारियों को समझना और बीमारियों को कैसे ठीक करना है उसको समझना, ये समझ करके आगे बढ़ते हैं तो हम निर्ग्रंथ हो जाते हैं, ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो चरित्राचार के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे का प्रकरण कैसे चलता है समय पर आप लोगों को बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। आज का किसी का एकासना व्यासना हो तो एकासना व्यासने का बचकान अर्यंत सिद्ध कोई सभी बचकान अर्यंत तस्वंते परिगौनंदम गिरियम त्याग वो सरे वो सरे वो सरे। आज का जाप है श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री शीतलनाथ भगवान